हेलो। गुड इवनिंग। नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करने की कोशिश करते हैं। आसपास में क्या चल रहा है, किस तरीके से जो है सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं और क्या लोग सोचते हैं। एक बेहतरीन समाज तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति जो है वो विकसित सोच रखता है। एक पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, पावर अथॉरिटी ये कुछ चीज़ों की बात है, कुछ दिनों की बात है कि कुछ समय के बाद आपके पास वो पावर्स नहीं रहते। एक इंसान जो है बहुत सारा आईएएस ऑफिसर हो जाता है, जेकेएस ऑफिसर हो जाता है, लेकिन जब उसकी 60 साल हो जाती है तो 60 साल के बाद जो है उसको जो है फारिग कर दिया जाता है। इसको अब रिटायरमेंट कहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति को समाज में किस तरीके से जो है उसका स्वागत किया जाता है, किस तरीके से उसको माना जाता है, उसको क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है, किस बेस पे? बिकॉज ऑफ जो उसने डीड, जो कर्मा करके आया है, जो 20 से 25 या 30 या 35 साल की सर्विस जो उस इंसान को मिलती है, क्या वो सर्विस जो है वो बेस्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए गई है? क्या लोगों के लिए बेहतरीन काम हुआ है? हम हमेशा डिफरेंट बात करते हैं। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर मैंने कहा कि पीपल्स आर इंपॉर्टेंट, लीडर्स आर इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट, एंड इक्वली डेमोक्रेसी में जो फोर्थ पिलर होता है दैट इज द मीडिया। मीडिया का डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मीडिया का रोल इतना ज्यादा जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, और मीडिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का जो रोल है और मीडिया का जो काम है वो जबरदस्त है। बट हम अपना काम कैसे करते हैं? मीडिया को अपना काम कैसे करना चाहिए? मीडिया जो है वो एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लोगों के जो मेन मुद्दे हैं और जहां आपको क्रिटिसिज्म करना है, आप बेहतरीन तरीके से क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन वो क्रिटिसिज्म कीजिए जिस क्रिटिसिज्म से आप देखिए कि क्या पब्लिक को फायदा हो रहा है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जहां क्रिटिसिज्म हो सकता है, और मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। मीडिया क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन जेन्युइन और लिमिट्स होते हैं कि मीडिया को भी देखना चाहिए कि कौन सी वो बात कर रहा है। मीडिया जो है वो सेल्फ स्टाइल्ड और प्लान मीडिया नहीं होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को प्लान करके टारगेट करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। मीडिया हाउसेज जो है उनका बहुत ही वाइटल रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, और मीडिया को अपना काम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। हमारी बात जो है, कई मीडिया हाउसेस में मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी, दिल्ली के तर्ज पे स्कूल होने चाहिए से बात की गई। कहां है भाई? 80 साल के अंदर एजुकेशन में वो चीजें नहीं हुई। आप 8 से 9 महीने के अंदर दिल्ली के तर्ज पे स्कूल बनाना चाहते हैं? आपकी बुद्धि कहां है? क्या सोचते हैं आप? अरे, क्रिटिसाइज करना भी आना चाहिए। 9 महीने के अंदर आप दिल्ली की तर्ज पे स्कूल बनाना चाहते हैं? जो एजुकेशन हमारी, जो बदतर हालत उस एजुकेशन की हो चुकी है। हर आदमी लीडर बनने की कोशिश करता है, हर आदमी लीडर बनने की कोशिश करता है। अरे, जो लीडर बने हुए हैं, जो लीडिंग में काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। जिस व्यक्ति को एक गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है, 5 साल के लिए एक व्यक्ति जो है वो चुना जाता है, असेंबली के अंदर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, लेट हिम डू, करने दीजिए उसको। कुछ समय के बाद आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और मैं देखता हूं कि आप दिल्ली के तर्ज पे 9 महीने में आपको स्कूल चाहिए, और कई लोग, मैं बार बार कहता है कि कुछ मीडिया हाउसेस कहते हैं कि आपने फ्री बिजली कही थी। हमने फ्री बिजली की बात नहीं की। वो उमर सरकार से पूछिए जो फ्री बिजली की बात कर रहे थे। हमारा जो कैंपेन में मसला था, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो 20,000 मेगावाट है, और हमारे पास, हमने कितनी बिजली हमारे पास तैयार हुई है, और वो बिजली जाती कहां है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उसकी बात करते हैं और जोर से करते हैं, और वो हम इसलिए करते हैं ताकि वो चीज लोगों को फायदा करे। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है,
मैं मीडिया हाउसेस से कहना चाहता हूं कि अपना काम अच्छे तरीके से कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन ये खुद भी एक इंसान को पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब और कैसे होता है। ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका काम है, आप कीजिए, लेकिन आप किसी की तरफदारी मत कीजिए। एक मीडिया जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक जुडिशरी। मीडिया इंडिपेंडेंट है, मीडिया किसी के अंडर काम नहीं करता, लेकिन मीडिया को भी वही मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्या वो मुद्दा सोसाइटी के लिए बेटर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जो है क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बात गलत है। माफी मांग सकते हैं, बात वापस ले सकते हैं, तरीका है। वो तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी सोच देखिए, सीडीएफ को किस तरह से अप्रूव किया, हम एजुकेशन में उसको इन्वेस्ट करना चाहते थे। अगर हमारे एमएलए ने कहा असेंबली के अंदर कि भाई हमारी सैलरी जो है वो डबल होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, क्योंकि बाकी ने क्यों नहीं बात की? क्या ये सैलरी एक ही आदमी को मिलने वाली थी 3 लाख? क्योंकि बाकी लोगों को दूसरी साइड से भी पैसे आते होंगे, और जो आदमी करप्शन नहीं करता है, जिसको करप्शन नहीं करना है, राइट, तो उसको वो 3 लाख के अंदर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने मुश्किल है। बहुत सारे लोग जाते हैं, भाई यार चाय पिलानी होगी, बहुत महंगी है, 10-20 रुपए का कप हो जाता है चाय का, वेरी डिफिकल्ट। जिसको अपने जेब से खर्चा करके किसी को खिलाना है, मुश्किल होता है। मेरे कहने का अंतर है कि अगर हमने 3 लाख सैलरी की बात की तो वो 90 एमएलए को मिलेगी। अगर हो जाती है 3 लाख तो वो 90 एमएलए को मिलेगी। एक आदमी ने अपने लिए बात नहीं की है। हम कभी भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात नहीं करते या सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। हम सोसाइटी को डेवलप करने की बात करते हैं, हम एक विजन के साथ बात करते हैं, हम क्लैरिटी की बात करते हैं, हम करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट तैयार की जाती है लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी के अंदर, तो उस गवर्नमेंट का काम होता है लोगों के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए काम करना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। वो इंपॉर्टेंट चीज रहती। लेकिन अगर आपको नजर नहीं आता है कि हमारे अच्छे काम क्या है, आप अच्छे कामों को जो है बिल्कुल उनको आंखें बंद करके आप बोले जा रहे दिल्ली के तर्ज पे स्कूल कहाँ है? भाई सारे लोग पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो कोई नहीं हो, स्कूल गए हो, सारे स्कूल गए हुए हैं, राइट। ग्रेजुएशन करने के लिए आपको पता है कितना समय लगता है। क्लास 10 पास करने में आपको कितना समय लगता है? 2 दिन में आप क्लास 10 पास नहीं कर सकते। 2 साल की एज में, 5 साल की एज में आप जो है वो क्लास 8 पास नहीं कर सकते। कहां की बात होती है? अरे डिबेट, उसी बात पे डिबेट कीजिए जिसका क्लैरिटी आप थॉट आपके सामने आ जाए। बस आप हवा में फेंक लेते हैं और पब्लिक पूरा देख रही होती है। आपकी क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं बदलने वाला है। जो काम होंगे वो होंगे। और 52 के जितने भी लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिन्होंने एमएलए को चुना हुआ है, उन लोगों को उम्मीद है और वो लोग उस उम्मीद पे कायम है और उनको हम पे भरोसा है, क्योंकि काम होगा और काम हो भी रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डोडा की जो रोड्स वगैरह निकली हुई, चाहे वो डोडा ब्लॉक की हो, आपके डाले उदयनपुर की हो, गुंदना ब्लॉक की हो, क्यों नहीं डिस्कस होती इन चीजों के ऊपर? और फिर ये जो क्रेडिट का पॉलिसी, कौन क्या कर रहा है, हमें काम करने से मतलब है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जनता पूरी जनार्दन होती, वो जानती है कौन काम करने वाला है, किसका विजन क्या है। विजन की बात होती है। अगर हम बात करेंगे, हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम पूरे लोगों की डेवलपमेंट की बात करेंगे। मीडिया को अपना रोल संभालना चाहिए। आप किसी की तरफदारी मत कीजिए। 2 दिन आप किसी की बात करेंगे, तीसरे दिन आप जो फिर नेक्स्ट आदमी की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट आदमी। आप पब्लिक की बात कीजिए, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनकी बात कीजिए, उन चीजों को सामने लेके आइए और उनको ठीक कराने की कोशिश कीजिए। वो बेटर तरीका होता है और उस तरीके पे इंसान जो है बेहतर फील कर सकता है। बाकी मैं एजुकेशन के अंदर बात करूं तो एजुकेशन के रिलेटेड मैं इतना ही बात करूंगा कि आप देखिए, जैसे हमारे स्कूलों में यहां बोला जाता है कि मैथ टीचर्स की कमी है, साइंस टीचर्स की कमी है, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एसएसए के अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड साइंस टीचर्स की भर्ती हुई है। आप जेडीओ ऑफिस में जाके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन साइंस का टीचर जो है वो लगाया गया है। फिर मैथमेटिक्स की जब पोस्टर्स आई तो बहुत सारे लोगों ने, 90% लोगों ने, जिनका मैथ्स नहीं था, उसको वो मैथ जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करके जेकेआर हाई सेकेंडरी से अपनी जॉब ली हुई है।
तो पढ़ा लीजिए भाई, पढ़ा लीजिए, पढ़ा लीजिए। जब साइंस का टीचर आपके पास अवेलेबल है, मैथमेटिक्स का टीचर आपके पास अवेलेबल है, अब टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बातें करना नहीं होते। टीचर्स का काम होता है खामोशी से अपना काम करना, और वो बेहतर टीचर वही होता है जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बात करता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट पे सोचता है, जो समाज की डेवलपमेंट में सोचता है। अगर हर आदमी लीडर बनने की कोशिश करेगा तो आई एम सॉरी, ये समाज डेवलप नहीं हो सकता। डॉक्टर्स लीडर्स बन रहे हैं, टीचर्स लीडर्स बन रहे हैं। जिसको लीडर बनना है वो जॉब छोड़ के आ जाइए मैदान में, और फिर देखिए बेरोजगारी क्या होती है, फिर देखिए कि पेट कैसे पाला जाता है, फिर देखिए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अरे यू आर अ लकी दैट यू हैव गॉट द जॉब। आजकल का जो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, स्कॉलर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, क्या करें, क्या कर सकते हैं? 10 पोस्टें होती है, लाख फॉर्म लगता है। दिस इज अ कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लड़के, क्वालिफाइड लड़के, उनके पास जॉब नहीं है, पीएचडी नेट सेट करके बेकार बैठे हुए। और यहां पे जो लोग आज कहते हैं हमें भाई मैथमेटिक्स के टीचर्स नहीं है, भाई कमी होनी चाहिए इंग्लिश टीचर्स की, कमी होनी चाहिए उर्दू टीचर्स की, कमी होनी चाहिए एसएसटी के टीचर्स की। उनकी भर्ती नहीं हुई है। बस स्पेशलाइज मैथमेटिक्स के टीचर्स और साइंस के टीचर्स जो है वो ऑरिटीज के अंदर लगाए हैं। और ये मैं कहता हूं कि उनको जोर लगाना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्लास 10 तक तो हर टीचर को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो मैथ टीचर उसी बेस पे लगाया गया है, मैथ्स के लिए लगाया गया है, साइंस का टीचर साइंस के लिए लगाया गया है। वो उनको अपना काम करना चाहिए। हमें जो कमी है स्टाफ की वो है हायर सेकेंडरीज के अंदर। हाई सेकेंडरीज के अंदर लेक्चर्स की कमी है, वो गवर्नमेंट देख लेगी, गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट कब रिक्रूट करती है। लेकिन जो जितने लेक्चरर्स हैं उनको स्कूल चलाना है। हम ये बाहर आके नहीं बोल सकते कि हमारे पास, अगर हाई सेकेंडरी के अंदर जितने टीचर्स हैं वो स्कूल चलाएंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ चलाएंगे नहीं बाहर आकर कि हमारे पास भाई जितना जो कुछ है वो चलना है। एक फौजी होता है ना, अगर बॉर्डर पे उसके पास अगर कम एमिनिशन के साथ हम उसे भेजते हैं, वो एक्सक्यूज नहीं करता, अपनी जान दे देगा, एक्सक्यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं। तो टीचर्स हैं, और हम बात हमेशा ब्लॉक की करते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा सीजनल टीचर्स की एज वेल। हमेशा ब्लॉक के बारे में बात की जाती है, करप्शन की बात की जाती है, ब्लॉक पे करप्शन की बात की जाती है। क्या एजुकेशन में करप्शन नहीं है? क्या एजुकेशन में करप्शन नहीं होती? क्यों नहीं बात की जाती? अगर हम एजुकेशन के सिस्टम पे हम बात करेंगे तो सवाल या निशान उठते हैं। क्या हमें आंखें नहीं है? हम नहीं देखते हैं? हर आदमी अपने आप को दूध का धुला समझता है कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। भाई मेहनत हम तब कर सकते हैं जब हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आने चाहिए। हमको रियल टीचर बनना है, रियल टीचर्स नहीं चाहिए, हमको रियल टीचर्स बनना है। तो रियल टीचर्स के लिए लोगों के बच्चों को पढ़ाइए। गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ना चाहिए। आपके पास है, जितने आपकी एबिलिटी है, आप कितने काबिल हैं ये मैटर नहीं करता है, आपने बच्चे को कितना काबिल बनाया है वो मैटर करता है। बच्चे के अंदर वो इंटेलेक्ट डालिए, बच्चे के इंस्टिंक्ट्स को पहचानिए, बच्चे के स्किल्स को पहचानिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है वो जानिए। बच्चे को तैयार करो कि वो यूटी के कंपटीशन में कैसे बैठेगा। क्या हम वो उसको दे पा रहे हैं? अब सीजनल टीचर्स की बात होती है। हम यहां अपने जो स्कूल्स के अंदर उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें बहुत कमियां लगती हैं उसके अंदर। अब सीजनल टीचर्स की भी बात होती है। 90,000 रुपए एक टीचर को साल का, शायद अभी बात कर रहा था तो 90,000 के आसपास का जो है एक सीजनल टीचर को दिया जाता है। और उसमें से भी देखा ऑफिस वालों को कितना जाता है और उसको कितना मिलता है। और क्या वो ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे, क्या वो ग्राउंड पे वो चीज हो रही है? क्या वो सीजनल टीचर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में चल रहे हैं, या क्या उन ट्राइबल लोगों को उसका फायदा भी होता है? वो ट्राइबल जो लोग हैं उनको भी एजुकेशन चाहिए। अगर उनको लगाया गया है, और जो ये सीजनल टीचर लगाए जाते हैं, मुझे तो इनका पता ही नहीं चलता ये कब लगाते हैं और कौन कौन लगते हैं और कैसे लगते हैं, कोई पता नहीं। बस जिसको आगे आपने लगा दिया उसके बाद अपनी सेटिंग के साथ करते रहो और खाते रहो और चलते रहो। डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होती है। आज तक मैं मीडिया हाउसेस को कहना चाहता हूं कि ये भी आपकी जिम्मेवारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाइए सीजनल, देखिए कितने सीजनल सेंटर जो है चल रहे हैं भटियात जोन के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने चल रहे हैं और प्रैक्टिकली कितने सेंटर्स रनिंग है। क्या वो ट्राइबल्स, गवर्नमेंट का जो
इनिशिएटिव होता है, जो पॉलिसी होती है, वो गलत नहीं होती है। गवर्नमेंट हर किसी को जो है वो तालीम देना चाहती है, उसके लिए बहुत सारे पैसे वो इन्वेस्ट करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम लोग जब उस चीज को हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ करना होता है तो हम वो कर नहीं पाते, और हम अपने आप को 30 मार्क समझ बैठते हैं कि वी आर डूइंग ब्रिलियंटली फॉर द सोसाइटी। अगर हम सारे लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो हमें जरूरत नहीं होगी, मीडिया को भी इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर काम उनको भी लगेगा स्मूथली चल रहा है। हर आदमी अपने आप को कहता है कि जी मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, फिर सोसाइटी में करप्शन क्यों है, फिर सोसाइटी में करप्शन क्यों है, फिर ये डेवलपमेंट में हम पीछे क्यों हैं, क्यों हमारे एजुकेशन में रिजल्ट्स नहीं है, क्यों हमारे हेल्थ के अंदर रिजल्ट्स नहीं है। तो हर मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना चाहिए। सच देखिए, सच और झूठ में आपको पता होना, आप झूठ के साथ मत खड़े रहिए, सच के साथ खड़े रहिए और सच को पहचानिए। सच कौन बोल रहा है, किसके दिमाग में वो चीज आती है कि कौन किस तरीके से काम करना चाहता है। अरे सारे हम लोग यहां बहरे नहीं हैं। जिन लोगों को जॉब्स हैं उनको ये देखिए कि दे आर लकी कि उनको उस जेकेएसएसबी के एग्जाम में नहीं बैठना पड़ा। जो लोग आज 10-10 बार एग्जाम बैठ के फेल होकर के 2 नंबर से 3 नंबर रह के घर में बैठे हुए, और कुछ लोगों को तो फ्री की मिली हुई है। अब मिली हुई है तो यार उसके लिए तो बेहतर काम करना चाहिए आपको, जो आप अपना काम कीजिए। और एजुकेशन के ऊपर तो हमेशा हम कहते हैं कि ऊपर वाले को नजर रखे। यहां के हाजी साहब रहे हमारे इस एरिया के, अगर उन्होंने भी कोई पेशा चुना था तो एजुकेशन चुना था। वो कुछ और पेशा भी चुन सकते, तो उनको पता है कि अगर एक कौम को रोशनाक करना है दैट इज द एजुकेशन। तालीम मजाक बना के रखा है लोगों ने। अरे जितनी लंबी लंबी हम फेंकते हैं, अगर उनसे बेहतर है कि हम बच्चे की डेवलपमेंट पे वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, वो विजन आप बच्चे के अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो आपका बच्चा जो है कल का आने वाले टाइम में सोसाइटी का बेहतरीन इंसान बन सकता है। वो एक बेहतरीन टीचर होता है, वो एक बेहतरीन डॉक्टर होता है जो बेहतरीन इलाज करके अपनी सोसाइटी को सर्व करता है। और आज कहा जाता है कि नहीं भाई, हमने तो बहुत कुछ कर लिया। गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट करेगी, जिसको जो काम दिया जाता है उसको उस हिसाब से अपने काम में जो है वो अपना बेस्ट देना चाहिए। आज गवर्नमेंट टीचर्स की बात होती है तो प्राइवेट टीचर्स की भी बात होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट टीचर 80,000 लेकर के उसके रिजल्ट्स नहीं आते, राइट, और एक प्राइवेट स्कूल में एक 4,000 पे टीचर पढ़ाने वाला उसका रिजल्ट क्यों आता है, पूछा जाना चाहिए इन टीचर्स से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट्स कहां हैं। यहां हमारे जोन के अंदर अगर एक मेरा स्कूल है, यहां न्यू लाइट मॉडल एकेडमी, और यहां दरसगाह है, हाई सेकेंडरी है साथ में, और न जाने कितने मिडिल स्कूल्स हैं। क्यों हमारे बच्चे टॉप करते हैं वहां पे? क्यों नहीं तुम्हारे बच्चे जो हैं उन स्कूलों से टॉप किए जाते? क्यों नहीं आप मास काफी के ऊपर बोलते और आप आके बातें सुनाएंगे हमें? किस कैपेसिटी में? आपको पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट्स नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाने की बात कीजिए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए। गरीब आवाम के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं तो उनको बेहतरीन तालीम कीजिए। और मैं कई टीचरों को सुन रहा था कि कई लोग जो हैं रशिया के अंदर अपने बच्चों को भेज सकते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को रशिया में पढ़ा सकते हैं, उज्बेकिस्तान में पढ़ा सकते हैं या पोलैंड में पढ़ा सकते हैं। गरीब का बच्चा है, फोकस कीजिए उसको। आपके बच्चों के रीडिंग की हालत करके देखिए। हम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, बच्चों को रीडिंग नहीं आती है क्लास 9th को। क्यों नहीं इस पे एक बात होनी चाहिए ये बात। आपके 9th के बच्चे को रीडिंग नहीं आती, आपके जोन में आपके बच्चे जो है एकेडमी के बच्चे से पिछड़ जाते हैं। अरे कंपटीशन में आइए। 4,000 वाला टीचर आप पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो 4,000 का टीचर है उसका सेक्रेटरी जो है काम उससे निचोड़ के लेता है और देता है 4,000। और गवर्नमेंट में जो 80 से लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी लेकर के फिर भी वहां पे बच्चा जो है, फिर अगर हम कहेंगे कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, प्राइवेट टीचर के आगे बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। पेरेंट्स का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, प्रिंसिपल का प्रेशर, और सोसाइटी का प्रेशर, और परफॉर्म करने का प्रेशर। वो उस प्रेशर को झेल करके एक टप करके बाहर निकलता है और वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और लोग बातें कहेंगे, अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे और फिर बातें करेंगे। टीचर्स को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए।
और बेहतरीन तरीके से जो है काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए। हम लीडर्स नहीं बन सकते। लीडर्स अगर मैं हूं तो मुझे लीडरी करने दीजिए, मैं कर लूंगा। मेरा काम पढ़ाना नहीं है। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे बातें नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने मुझे जितना रिसोर्स दिया है मुझे उसी में काम करना है, उसी रिसोर्स के ऊपर मैं चलूंगा। अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहना समझिए। हर आदमी अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो फिर भाई ये बुराइयां क्यों सोसाइटी में, फिर इवल्स क्यों है सोसाइटी में? ये वो धरती है जहां पे हाजी साहब इतने ग्रेट मैन पैदा हुए, हम उनके विचारों को भी न समझ पाए। अरे उनके विचारों को तो समझिए। उन्होंने हमें इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया इलाके के अंदर, राइट। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इंस्टीट्यूशन को और ये फूले फले आगे बढ़े। ये तब बढ़ सकता है जब यहां में बैठे हुए लोग जो हैं वो बेटर रिजल्ट्स की बात करेंगे। ये वो स्कूल है जहां मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, आज कितना आउट ऑफ 100 आता है। कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंडर्ड है वो डिग्रेड हो रहा है। सोचने की बात है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, बेटर परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए, तब जाके चीजें बेटर हो सकती है। आप किसी पे निशाना लगाएंगे, आप एक साल में दिल्ली की तरह ढूंढेंगे। अरे सोचिए तुम बोल क्या रहे हो। जब 80 साल में तुम लाइब्रेरी नहीं ला सके, 80 साल के अंदर तुम्हारे पास लेबोरेटरी नहीं है, 80 साल में तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, 9 महीने में तुम सारा कुछ ढूंढ लोगे। द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्कूल जब शुरू किया था, पेड़ के नीचे शुरू किया था, शांति निकेतन के नाम से। आज यूनिवर्सिटी है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब नहीं था। लोग पेड़ों के नीचे बैठ करके भी ऑफिसर्स बने हैं। आज आपके पास और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं देती? आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में आकर के देखा जाए, 4-4 बिल्डिंगें बना के रखी है और यूज बच्चों के बैठने की एक भी नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन पूछेगा ये सवाल? गवर्नमेंट से हम तब सवाल पूछ सकते हैं जब उन्होंने पैसा नहीं दिया है आपके लिए। पैसा हर बार अच्छा आता है, पेंट के लिए पैसा आता है, बहुत सारे इंटरनल हर खर्चे के लिए पैसा आता है, कहां जाता है? क्यों नहीं यूटिलाइज होता ग्राउंड लेवल पे? क्या वो बात हमें नहीं करनी चाहिए? क्या वो चीजें हमें नहीं दिखती हैं? ये चीजें, वी हैव अ फ्लॉज, बहुत सारी गलतियां हम लोगों में हैं। गलतियां तस्लीम करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समाज को सुधारने के लिए एक साथ खड़े हो जाइए। हम समाज को सुधार सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और दैट इज ओनली द एजुकेशन। वो एजुकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम सोसाइटी में रिफॉर्म कर सकते हैं। एजुकेशन में पॉलिटिक्स मत लाइए, पॉलिटिक्स का काम एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। एजुकेशन को हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी तालीम बेहतरीन हो। जितने भी टीचर्स हैं ऑल क्वालिफाइड हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो फिर ये सिस्टम सही नहीं हो सकता, हमारी नस्लें सही नहीं हो सकती। आज हमारा 5th स्टैंडर्ड इतना बेहतरीन नहीं है कि तब जाके हमारा सेकेंडरी हाई सेकेंडरी लेवल बेहतर हो सके। वी हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड टू डेवलप अवर प्राइमरी सेटअप। हमको अपने प्राइमरी सेटअप पे फोकस करना चाहिए। आपके 25:1 के रेशो से चलिए। 25 बच्चों पे एक टीचर है तो 75 बच्चों पे 3 टीचर हैं। इतने तो होने हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ये बता रही है स्टाफ की कमी है। लेकिन मेरे जोन में ऑलमोस्ट बटिया जोन के अंदर तो मैंने कहा स्पेशलाइजेशन टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, साइंस के भी हैं। क्यों नहीं लोग गवर्नमेंट स्कूल पे भी ट्रस्ट करते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्यों लोग ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भाग रहे हैं? ये हमको प्रूव करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए। मैं देख रहा था, मैं एक बार फिर सल्यूट करता हूं जो HS हाई सेकेंडरी स्कूल गुंदेव के जो प्रिंसिपल्स थे, मिशन IAS के अंदर उन्होंने आके बोला स्टेज के ऊपर कि मैं उस दिन टीचर्स की टीचिंग को कंप्लीट मानूंगा जब हमारे मुंह के आगे से जो अटेंडेंस होती है, आपकी फेस रीडिंग वाली अटेंडेंस, कहता है ये गायब होगी। क्यों सिर्फ एजुकेशन में ही वो डाली गई? ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे लोग जब एजुकेशन के अंदर मौजूद हैं तो हम लोग जो है, हम कहां की तरफ जा रहे हैं? तालीम को पॉलिटिक्स के साथ नहीं तोलना चाहिए। तालीम बहुत एक समंदर है जो आपके जीवन बदल सकता है।
अगर कोई टीचर बनना है, उसने सोसाइटी को डेवलप करने की बात करनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, तब जाके सोसाइटी बदल सकती है। अगर हमारे दिल ही साफ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? दिल साफ रखने की बात है। एक टीचर जो होता है उसका योगदान होता है सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने इस भलेस के लिए बहुत बड़े ऐसे रेवोल्यूशन लाया उन्होंने एजुकेशन में। मैंने उनको कभी माइक पे नहीं देखा, कभी उनके मुंह से दो लफ्ज नहीं दिखे, और कभी उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी नहीं दिया गया है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो स्टेज पे जाके बोलते नहीं है, वो बोलते हैं क्लास के अंदर, उनका रिजल्ट बोलता है, और समाज उनके लिए जो है वो खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाता है। मास्टर रमेश जी गोंडो वाले जिनकी रिटायरमेंट हो गई, आज तक मैंने उनको किसी माइक पे बोलते नहीं देखा, बट ही वॉज पंक्चुअल। वो अपनी ड्यूटी के लिए पंक्चुअल थे, उन्होंने क्लास के अंदर परफॉर्मेंस दी हुई है। आई है नेवर, मैंने उनको देखा ही नहीं कभी भी माइक्स के ऊपर बोलते हुए। हमारा फोकस, जितना मेरे पास नॉलेज है, यहां जितने लोग जिनके पास जितना बहुत बड़ा नॉलेज है, जितने भी टीचर्स हैं, वो फोकस करें कि बच्चों के अंदर वो डाल दे तो बहुत बेहतरीन होगी। हमारा समाज जो है नशे की तरफ है, हमारे स्कूलों का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, तो हमको वो चीज देखनी चाहिए। हर टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हर पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। समाज बेहतर तभी बन सकता है जब सारे लोग जो के खड़े होके, हम बोलेंगे पेरेंट्स ठीक नहीं है, पेरेंट्स बोलेंगे टीचर ठीक नहीं है, टीचर बोलेगा बच्चा ठीक नहीं है, तो सोसाइटी ठीक कौन करेगा? किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी ने भी अगर यही कहा होता, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। एक वो पतला सा आदमी खड़ा हो गया डंडा लेके, हिंदुस्तान को यूनाइट कर दिया। भगत सिंह जैसे लोग भी पैदा हो गए, फिर इसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, और आज हम जो है आजादी को जो है वो एंजॉय करते हैं इस देश के अंदर। बड़ी बड़ी किताबें जब पढ़ता है इंसान तो उसको प्रैक्टिकली भी करना चाहिए। मुझे खुद कितना आता है ये मैटर नहीं करता, मैं दूसरे को कितना सिखाता हूं वही एक ग्रेट टीचर होता है। सीजनल सेंटर्स की बात होती है, इस चीज पे मीडिया हाउसेस से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये काम भी एक बहुत महान काम है। आप ये काम भी कीजिए कि देखिए कितने सीजनल सेंटर्स भटियात जोन के अंदर हैं, कितने प्रैक्टिकली चल रहे हैं और कितने डॉक्यूमेंट्री चल रहे हैं। ब्लॉक पे बेचारों पे बार बार बात की जाती है कि ब्लॉक वाले चोर हैं, ब्लॉक वाले पैसे खाते हैं, करप्शन हर जगह है, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन, और हम इसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे। जो भी इस चीज के अंदर पाया जाएगा उसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे। गरीब को फायदा होना चाहिए, गरीब का मजाक उड़ाया जाता है, और पब्लिक को भी यह देखना चाहिए कि जब वो गलत है तो गलत के साथ कोई साथ नहीं दिया जाएगा। जो सही है सही के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन गलत के लिए कभी खड़ी नहीं होंगे। हर आदमी को अपना काम जो है वो डिसिप्लिन से करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के साथ करना चाहिए। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है तो आप किस तरीके से जो है समाज को सुधार सकते हैं? और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के अंदर चेंज लाइए। आप दिल्ली की तर्ज पे छोड़िए, पहले हम अपनी तर्ज पे बात करें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, आपको अच्छी बिल्डिंग हम बनवा सकते हैं, हम स्मार्ट क्लासेस लगवा सकते हैं, हम लाइब्रेरी बनवा सकते हैं, हम लेबोरेटरी बनवा सकते हैं, लेकिन हम अच्छी सोच किसी टीचर से जो है ट्रांसफर एक बच्चे में करवाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सोच को सुधारना पड़ेगा, हमें यह भूलना पड़ेगा कि हमको भी खुद सीखना है। हर आदमी सीखने के लिए आता है, एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल किया इस धरती के ऊपर, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सब कुछ आता है या मैंने फिर दुनिया के लिए बहुत कुछ कर दिया। टेस्ला ने नहीं कहा कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ कर लिया। एडिसन ने नहीं कहा कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया। बिल गेट्स ने यह नहीं कहा कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया। और इवन देन प्राइम मिनिस्टर 3 बार भारत में बन चुके, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। झांकने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये सारी चीजों का जवाब ये होगा, हर बंदा आपके लिए ताली मारेगा, क्योंकि आपने जो है अपना काम खामोशी से करना चाहिए और
इतना खामोशी से अपना काम कीजिए कि आपकी सक्सेस जो आपके लिए शोर मचा जाए। हमारे एक दूसरे पे तंज करना, पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा सैलाब है, उसको समझना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। हर आदमी पॉलिटिशियन नहीं है, हर आदमी स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता, हर आदमी तेंदुलकर नहीं बन सकता। सब कहते थे विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। भाई सचिन ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। नहीं हो पाया विराट कोहली से, 2 फॉर्मेट से अभी वो वापस चला गया। 100 सेंचुरीज हैं सचिन तेंदुलकर की, 90 भी नहीं बन पाई विराट कोहली से, हालांकि बहुत जबरदस्त खेला उन्होंने। हर आदमी को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, अपने विचार साफ रखने पड़ेंगे। हम किसी को नीचा दिखाने, जिसको ऊपर वाला इज्जत देगा उसको देगा, वो आपके और मेरे कहने से नहीं होगा। जिसको ऊपर वाले ने ताज पहनाना है उसको पहनाना है। हमारी सोच से जो है हम बड़े हो सकते हैं, हमारी सोच से हम छोटे हो सकते हैं, और सबसे इंसान बड़ा वही है जिसकी सोच महान होती। हर बार और मीडिया हाउसेस से एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छे मुद्दे सोसाइटी के सामने लाइए, सच्चाई की बात कीजिए, और अपने दिमाग से देखिए कि जहां आपको लगता है पेड मीडिया नहीं बनना है, हमको किसी के अंडर काम करने वाला मीडिया हमको नहीं बनना है। और ऐसे में मीडिया को देखिए, इंडिया में बहुत सारे मीडिया हाउसेस है। आई अ बिग फैन ऑफ मीडिया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं मीडिया की, लेकिन मैंने कई मीडियाज को ऐसे देखा है कि हाँ जी आप उसके खिलाफ जाके बोलिए, फिर आपका वो इंटरव्यू करेंगे। यार अपने एक वीडियो, एक चैनल चलाने के लिए, व्यूज के लिए काम मत कीजिए। आपके व्यूज कभी बिलियंस में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपकी सोच सही होगी, जब आप लोगों की बात करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, पब्लिक के हित की बात होगी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब इस तरह का हम काम करेंगे तो आपका मिलियंस बिलियंस में आपके व्यूज चले जाएंगे, आप एक फेमस पर्सनालिटीज बन जाओगे। तो लगातार जब हम इस तरह की बात करते हैं, हर आदमी को समाज के लिए काम करना चाहिए। हर आदमी जब समाज के लिए काम करता है, उसकी नीयत साफ होती है, इसीलिए वो समाज के लिए काम करता है। दूसरा क्या कर रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपना सेटअप जो है वो क्लैरिटी की तरफ होना चाहिए। आपकी सोच बेहतरीन है, आप अपना सोच दे सकते हैं, शायद आपसे कोई दूसरा सीख करके वो चीज बेहतर हो सकती है। Although criticism is the part of democracy, it's a part of politics. अपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत दुख होता है कि हमारी अपोजिशन भी उस जगह पे बात की जाती है जिस बात का कोई मतलब नहीं है। अरे हमारे एजुकेशन पे इतने ब्लॉट्स हैं, सारे लोग मिलकर के इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अच्छी चीजें हमको डेवलप करनी है। अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक बिल्डिंग बनाना आसान है, लेकिन हमें स्कूल के अंदर बेहतरीन पॉजिटिव सोच का एनवायरनमेंट क्रिएट करना सबसे बड़ी चैलेंज है। हमारे बच्चे स्कूल होते हैं, वो नालों में चल रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं बाहर। हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं। हमें बच्चे को एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हमको मोटिवेट करना पड़ेगा उस बच्चे को। इसी के लिए हमको सैलरीज दी जाती हैं, इसीलिए हमको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयड किया होता है कि आपको बच्चे को पढ़ाना है। और अगर हम ये एक्सक्यूज कर दें कि सर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता, तो ये इसका आंसर सही नहीं है। जो आपका काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होती है। फौज से बड़े सवाल पहुंच जाते हैं, फौज को हम बड़े क्लियरली सवाल पूछते हैं कि भाई यहां टेररिस्ट अंदर कैसे आ गया, तुम क्या कर रहे थे। एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो एजुकेशन में भी पूछा जाना चाहिए कि आपके रिजल्ट्स क्यों नहीं है, क्यों नहीं मास कॉपी पे बात की जाती है। जब मास कॉपी होती है तो मीडिया क्यों सोया होता है, क्यों नहीं मीडिया हाउसेस के मुंह से यह बात निकलती है कि हम मास कॉपी के खिलाफ हैं। अरे तुम खड़े हो जाइए जब एग्जाम्स होते हैं, यह मीडिया का काम है, यह पॉजिटिव काम है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर समाज का आईना आपको सही बनाना है तो आपको मास कॉपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब भी एग्जाम होता है आपको खड़े होकर वहां पे जो है समझाना पड़ेगा लोगों को। 400 नंबर आपका बच्चा लेके आता है और मां बाप बड़ी लंबी सी स्माइल लेके मेरा बच्चा पास हो गया। बच्चा किताब कम पकड़ता है लेकिन फिर भी पास हो गया, वो प्राउड फील करता है और ये जानते हुए भी कि ये नकल होके पास हुआ।
ये चीजें सोसाइटी में है, इसको समझिए। इस वक्त महराज मलिक जो है उनको एक ही यहां पे लीडर है, बाकी लीडर कोई नहीं है। यहां से वो चुन के गए, उनको करने दीजिए। जब वो सही नहीं करेंगे, जनता 5 साल के बाद खुद ही उनको बता देगी यार आप अच्छे नहीं थे। आपके मेरे जोर लगाने से क्या होगा? आपके मेरे जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। अब 5 साल के लिए तो वही है भाई। अच्छा नहीं करेंगे, जनता खुद बता देगी उनको। अच्छा करेंगे, जब तक लोग उनके साथ रहेंगे तो वो महान रहेंगे। जब जनता साथ छोड़ देगी, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। फिर आप लोग आ जाइए, फिर आप आ जाइए, फिर आप कीजिए। आपसे तो हुआ नहीं, अब इनको आप करने नहीं दे रहे। जो लोग हैट्रिक मार के यहां से गए, राइट, जॉब तो दे दी उन लोगों ने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाना था? अब जो जॉब होल्डर्स हैं वो अच्छा काम तो कर लें भाई। मैं कहता हूं आप उनसे पूछिए ना, जो प्राइवेट स्कूल में 4-4 हजार रुपए पढ़ाता है, पूछिए उससे। पेरेंट्स भी उससे जाके सवाल पूछते हैं मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है। और जो लोग 1.5 लाख की सैलरी लेते हैं उनसे ये पूछा नहीं जाता। पूछना चाहिए, पूछना चाहिए उससे भी, भाई तेरा रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं है। तो एक बार फिर मैं मास कॉपी के ऊपर बोल रहा हूं कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, ये आपके लिए एक जन्नत का काम होगा अगर आप इस चीज पे बात करते हैं। हाईलाइट कीजिए इस मुद्दे को, तब जाके हमारा समाज जो है बेहतर सोच की तरफ जाएगा। अगर मैं चोरी करके आता हूं तो मेरा दिमाग तो चोरी का ही है। मैं तो सोसाइटी को चोरी की बात सिखा सकता हूं ना। मुझे अच्छी बात कहां से आएगी? गाड़ियों में घूमने से बड़ी बात करने से जो है वो तो नहीं आ सकता। तो ये चीजें हमको बेहतरी की तरफ जाना है। जब तक हम इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो तब तक ये चीज हम सुधार नहीं सकते। हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली जब हम चीजें करते हैं तो आपके पास चीजें बेहतर होंगी। जो जनता का काम है वो जनता करेगी, जो हेल्पर्स का काम है वो हेल्पर्स करे, जो जिसका ऑक्यूपेशन है उसमें वो बेस्ट करेगा, देश की तरक्की होगी भाई। इकोनॉमी कैसे हम जनरेट कर सकते? इकोनॉमी को भी हमको जनरेट करना है। कैसे बनेगी? आप अपना घर बनाएंगे तो उससे जो है हिंदुस्तान डेवलप नहीं होगा। हमें पूरा समाज डेवलप करना है। रोजगार क्रिएट करने की बात कीजिए ना। नौजवान बेकार पड़े हुए हैं, उनके बारे में तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं। सो आई होप सो कि हम सारे लोग जो है वो समाज की बेहतरी के लिए अपने अपने लेवल पे जोर लगा के काम करेंगे। जिसके पास जो पावर है उस हिसाब से उसको बात करनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों को अभी मेरी बात भी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन ये पार्ट होता है। कुछ इसको सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन जो चीज सही होती है वो सही होनी चाहिए और गलत चीज को गलत कहना चाहिए। हमें बेहतरीन समाज चाहिए, और बेहतरीन समाज तब हो सकता है जब हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करे। हमारे मिडिल्स जो प्राइमरी सेटअप है उसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम प्राइमरी लेवल पे अच्छा करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो है मिडिल स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, और जब हमारा मिडिल स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, हमारा जो है हायर एजुकेशन का सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है बेटर हो जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अब हम अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करेंगे तो ये चीज, क्योंकि हर आदमी अपने आप को कहता है कि मैं जिम्मेदारी से काम कर रहा हूं, तो फिर फ्लॉज क्यों सोसाइटी में? मेरा इतना ही सवाल है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।